नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। आप बोल सकते हो ओवरऑल स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं कि हमको स्टॉक मार्केट कितने रिटर्न्स दे सकता है पूरे साल में। अगर अभी हमने जनवरी में इन्वेस्ट किया है तो दिसंबर तक हम कितना एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं यहाँ पे। और आप ये भी बोल सकते हो कि एक तरह से ये प्रिडिक्शन भी है कि जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ और क्या रीजन है इसके पीछे, मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्या सारी स्टडी है और मैं क्या क्या चीजें देख रहा हूँ, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले साल भर के हम चार्ट पे चलते हैं और वहां पे समझेंगे कि निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया है, पिछले सालों में क्या क्या किया था निफ्टी में। तो वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू, ये मैंने 12 महीने का चार्ट ओपन कर लिया है। मैं ट्रेडिंग भी यूज कर रहा हूँ, जैसा मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में ट्रेडिंग भी यूज कर रहा हूँ एनालिसिस के लिए। और यहाँ पे मैंने 12 महीने का चार्ट ओपन किया है, मतलब एक कैंडल एक साल की है। एक कैंडल यहाँ पे आप देख रहे हो 2 जनवरी से 2017 में स्टार्टिंग हुई है, उसके बाद में ये 1 जनवरी 2018, फिर उसके बाद में 19। तो ये एक एक कैंडल एक साल की है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2016 से कंटिन्यू मार्केट में भले ही कम पर पॉजिटिव रिटर्न दिया है मार्केट ने, राइट। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 9 कैंडल लगातार ग्रीन बनना। तो लोगों को ये भरोसा आ गया है कि पॉजिटिव रिटर्न मिलने वाला है इस साल भी, जो कि गलत है। 2025 में जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे स्टॉक मार्केट में, वो नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आपने जनवरी में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको साल भर के एंड में आपको देखने को मिलेगा कि आपको आपके रिटर्न्स माइनस में ही होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे। उसका रीजन क्या है? देखो, एक तो मेन चीज, ग्लोबल सिनेरियो भी ऐसा बन रहा है कि कुछ ग्लोबल सिनेरियोज हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, जबकि कोविड के बाद में ये सिचुएशन बननी चाहिए थी पर नहीं बनी। वहां पे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफरिंग्स की गई, लोन इंटरेस्ट रेट्स को कम किया गया ताकि एक इकोनॉमी में कंजप्शन पैदा हो और लोग वहां पे ज्यादा स्पेंड करें। ठीक है, हमने 12 महीने की कैंडल समझ ली है। यहाँ पे ईयरली चार्ट हमने समझ लिया है कि ये वाली जो कैंडल अभी जो बन रही है, यहाँ पे ये नीचे की तरफ बन सकती है। और यहाँ पे हमको क्या क्या टारगेट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मैंने टारगेट्स कुछ लगा के रखे हैं। ये जो मेरा प्रिडिक्शन है कि यहाँ यहाँ तक मार्केट आ सकता है, तो यहाँ पे कुछ आपको टारगेट्स आपको मिल सकते हैं नीचे की तरफ। अगर आप चाहें तो मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, पर आपके स्टॉप लॉसेस प्लेस पे होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैंने 3 टारगेट्स डिसाइड किए हैं। पहला टारगेट है 22,490 रुपए का, और उसके बाद में 21,500, 21,600 बोल सकते हैं हम इसको। और तीसरा टारगेट है 20,900 के करीब का। अब ये मैंने कैसे डिसाइड किया, आइए उसको समझ लेते हैं। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ मंथली चार्ट पे। यहाँ पे आपको कंटिन्यू क्या दिख रहा है कि मंथली कंटिन्यूसली यहाँ पे नेगेटिव है। एक, दो, तीन, चार, चौथी कैंडल अभी बनने वाली है और इंडेफिनेटली ये भी नेगेटिव बनेगी। उसके बाद वाला मंथ थोड़ा पॉजिटिव आपको दिख सकता है, पर कंटिन्यू में नीचे की तरफ फ्लो कर सकता है मार्केट, राइट। अब यहाँ पे डेली कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ लेते हैं कि कैंडल स्टिक्स हमको क्या बता रही है। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, और अगर मैंने ये सिर्फ नीचे वाली लाइन देखी, ऊपर वाली लाइन को आप हटा देना, जो रेजिस्टेंस लाइन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, राइट। ये वाला जो पैटर्न है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। एक मिनट में इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, सो ये वाला पैटर्न आपको दिख रहा है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और इसकी नेकलाइन ब्रेक होते ही आपको नीचे की तरफ टारगेट्स मिल जाएंगे, राइट। अब नीचे की तरफ जो टारगेट मिलेंगे आपको, मैंने पहले से ही बता दिया, नीचे की तरफ टारगेट्स ये हो सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो कि एज अ सपोर्ट का काम करेगी। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, तो ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का काम करेगी। ये ब्रेक होगी तो इस वाली ट्रेंड लाइन पे, और जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है वहां पे भी सपोर्ट ले सकता है। तो ये डबल सपोर्ट हो रहा है टारगेट 2 पे। तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट होल्ड कर जाए, रुक जाए थोड़े दिन, उसके बाद में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। आपको कब तक बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है, आपको कब तक ये नहीं सोचना है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, जब तक ये ऊपर की अपनी रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक नहीं कर देता अच्छे स्विंग के साथ में, और एक और स्विंग नहीं बना देता, तब तक हम नहीं ये सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अब कैसे बनाएगा स्विंग? मार्केट यहाँ से आया नीचे, यहाँ पे एक स्विंग बनाया इसने, और फिर यहाँ से इसने ये चेंज किया, तो यहाँ पे ये ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होगी, जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, ये एज अ सपोर्ट काम करेगी। यहाँ पे बाउंस बैक करके मार्केट ऊपर जाएगा और नीचे से हमको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी, राइट। तभी हमको मार्केट में समझना है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है। यहाँ पे मुझे मार्केट अभी बुलिश नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। पूरे साल के लिए हो सकता है ये नेगेटिव हो। तो जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा हमको भी पता चलेगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी यहाँ पे, तब हम उसके हिसाब से हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। पर अभी के लिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नेगेटिव चीजें दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो
वीकली चार्ट का भी एनालिसिस है, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है जो कि अच्छा फॉर्म हुआ है हेड एंड शोल्डर। ऐसा नहीं है कि छोटी कैंडलस्टिक में फॉर्म हुआ है, मतलब 2-3 कैंडलस्टिक में ये फॉर्म हुआ है। यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड हमको हेड एंड शोल्डर का दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, बायर्स आए, सेलर्स ने नीचे आने का पुश किया, फिर बायर्स ने अपना पूरा दम लगा दिया, फिर सेलर्स उससे ज्यादा आए, फिर बायर्स ने पुश तो किया वापस से, सेलर्स उतने के उतने आ गए हैं जहां से बायर्स ने पुश किया था। तो हमको एक नेगेटिव सिनेरियो मिल रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, राइट। तो जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, यहाँ पे मैं 100 रुपए इन्वेस्ट किए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि 100 रुपए तो इन्वेस्ट की है, अब यहाँ पे ये 80 पे आएगा, एवरेज कर लेंगे और क्वांटिटी ले लेंगे। अब ये नीचे और आएगा, 70 पे आएगा, 60 पे आएगा और एवरेज कर लेंगे। तो हमको ये चीज नहीं करनी है, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव नेगेटिव एवरेजिंग। जब ये आप नेगेटिव एवरेजिंग करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, लॉसेस के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। हो सकता है मार्केट 1 साल 2 साल नीचे ही चलता रहे, उसके बाद में जब आपका पेशेंस लेवल खत्म हो जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। तो उसमें क्या होगा कि हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हमारी कुछ सेविंग्स है, हमको किसी पैसे की जरूरत है, हमने वो डाल दिया है, हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, राइट। तो हमको क्या करना है, अगर हमने 100 रुपए पे बाय किया है, हमारा अजम्पशन ये था कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, राइट। हमने तो ये सोच के लिया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आ गया, राइट। पर हमारा अजम्पशन क्या था, हमारी सोच क्या थी, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब 80 पे आएगा तब हम कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, हम उसको होल्ड करेंगे। अगर हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, राइट, हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, तभी हम ये चीज करेंगे। अगर हमको पैसे की जरूरत नहीं है तभी हम ये चीज करेंगे। हम माने हमने सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रखा है, अब 80 पे आ गया कुछ नहीं करेंगे, 60 पे आ गया कुछ नहीं करेंगे, हम पेशेंटली होल्ड करेंगे उस चीज को। जो भी स्टॉक्स है हमारे पास में, जितने भी शेयर्स हैं, हम उसको होल्ड करेंगे। अब 60 रुपए के बाद में जब ये वापस घूमना स्टार्ट करेगा, वापस से 60 रुपए के बाद में जब ये हमारा पोर्टफोलियो वापस 100 रुपए पे आएगा, मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, आपका 1 लाख का हो सकता है, 5 लाख का हो सकता है, 15 लाख का हो सकता है, 20 लाख का हो सकता है। तो जैसे 20 लाख का पोर्टफोलियो है, आपका पोर्टफोलियो आया है नीचे 16 लाख पे, आपका पोर्टफोलियो आया है नीचे 13 लाख पे, तब आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको एवरेजिंग करनी है, ना आपको कुछ और करना है, क्योंकि ये नेगेटिव एवरेजिंग हो जाएगी। हो सकता है वहां से कंटिन्यू मार्केट थोड़े टाइम के लिए नीचे रुक जाए और वहां पे आपका पेशेंस लेवल खत्म हो जाएगा। आप ये सोचोगे कि मैंने इतना पैसा डाल दिया है मार्केट में, ये सोच के कि मार्केट ऊपर आएगा। सब लोगों ने बोला था कि निफ्टी तो ऊपर ही जाता है, पॉजिटिव रिटर्न देगा, पर ये नहीं है कि मार्केट में जो पिछले जो ट्रेंड चल रहे थे वो कंटिन्यूसली, जो 9 साल से जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ट्रेंड है। और 1 साल का ट्रेंड अगर नेगेटिव हो गया तो उसमें उस केस में क्या करोगे, आप हर महीने एवरेजिंग करते जाओगे तो आपका पैसा खत्म हो सकता है, राइट। हमको ये चीज ध्यान रखनी कि एवरेजिंग हमको कैसे करनी है, हमको पॉजिटिव एवरेजिंग करनी है। जब भी मार्केट घूम के, जैसे 20 लाख का पोर्टफोलियो है आपका, 15 लाख का पोर्टफोलियो, जब भी मार्केट घूम के वापस से 13 लाख से 16 लाख से वापस से ऊपर 20 लाख की तरफ बढ़ने लगेगा, तब आप उसमें क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। और उसके बाद में मार्केट को ऊपर की तरफ जब फ्लो करना है तो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अब इसको, क्योंकि देखो मार्केट क्या होता है, मार्केट स्विंग्स में चलता है, मार्केट स्विंग्स में चलता है ऐसे, राइट। तो अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो मार्केट में स्विंग्स, मतलब ये यहाँ पे 20 लाख है तो आपका ये नीचे आएगा 16 लाख पे, 13 लाख पे, फिर मार्केट यहाँ से घूमेगा, फिर मार्केट और ऊपर आएगा, मान लीजिए 24-25 लाख पे, फिर मार्केट और नीचे आएगा, यहाँ पे हो सकता है 18 लाख पे, फिर आपको यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिखेगा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 27-28 लाख रुपए आपको रिटर्न दिखेगा, राइट। तो इस तरह से मार्केट चलता है। और अगर ये नेगेटिव ट्रेंड हो गया तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए आपका 20 लाख का पोर्टफोलियो है, राइट, आपने 16 पे एवरेज किया, तो मार्केट आया 16 पे, वापस मार्केट 13 दिखाया, फिर मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे आपको फिर 16 के करीब दिखा, आपने बोला कि ठीक है ये अच्छी चीज हो गई, यहाँ पे एकदम आपका पहला वाला अमाउंट आ गया। पर आपने इनिशियल लेवल पे जो 20 लाख इन्वेस्ट किया था वहां पे नहीं आया है, फिर मार्केट यहाँ से वापस घूम गया, फिर यहाँ पे पहले तो आपको 13 दिखाया था, अब यहाँ पे आपको 10 दिखाएगा। तो हमको क्या दिखना है, हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में हो, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, हमको नेगेटिव एवरेजिंग कभी नहीं करनी है हमारे पोर्टफोलियो के साथ में, हमको पॉजिटिव एवरेजिंग करनी है, जिससे हमारे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ रहता है और हमारे रिटर्न के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, ठीक है। तो दोस्तों यही एक एनालिसिस वीडियो था, ये प्रेडिक्शन वीडियो था, आप बोल सकते हैं 2025 का। ग्लोबल सिनेरियोज भी कुछ ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको
ये समझना चाहिए कि आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, आपको एवरेजिंग पॉजिटिव करनी है, ना कि नेगेटिव करनी है। ये मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे ये चीज़ें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और ये वीडियो उन सब लोगों के साथ में शेयर कर लीजिए जिनके भी पोर्टफोलियोज़ वगैरह हैं, जो जिसने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर्स खरीद रखे हैं, सारी चीज़ें इन्वेस्ट कर रखी हैं। कुछ-कुछ लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स भी इन्वेस्ट कर रखी है, तो उनको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। कुछ अमाउंट गोल्ड में जाना चाहिए, कुछ अमाउंट आपका रियल एस्टेट में जाना चाहिए, कुछ अमाउंट आपका स्टॉक्स में जाना चाहिए, कुछ अमाउंट आपका बॉन्ड्स में जाना चाहिए, एफडीज में जाना चाहिए। वो पैसा जो आपको काम आने वाला है, वो ऐसा पैसा होना चाहिए एफडीज में या आपके पास होना चाहिए कि आप उसको कभी भी चाहो तो निकाल सकते हो। तो ये आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, और आपको बहुत ही अच्छे से आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, अगर आप एक अच्छा वेल्दी लाइफ चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए वीडियोस के साथ में।